विवेकानंद जी आपके एक जयपुर की रियासत में एक राजा ने आमंत्रित किया। विवेकानंद जी का बड़ा सत्कार हुआ, लेकिन जब विवेकानंद जी को जाना था तो राजा ने एक उत्सव अपने यहां रखा और उस उत्सव में एक नर्तकी को बुलाया। नर्तकी आई, बड़ा भव्य उत्सव था। अब राजा को क्या पता कि संत को किस प्रकार का उत्सव चाहिए। राजा कथा कराते, राजा हवन कराते, कोई यज्ञ कराते, कोई कीर्तन कराते, कोई जगराता कराते, लेकिन नर्तकी बुला ली। जैसे ही विवेकानंद जी को उनके शिष्य ने बताया तो विवेकानंद जी डर गए, जाने से मना कर दिया कि नहीं नहीं, इससे मेरी साधना नष्ट हो सकती है। उस नर्तकी के सौंदर्य को देखकर मेरा मन भटक सकता है, मैं नहीं जाऊंगा, मना कर दिया। मैं सात्विक व्यक्ति हूँ, इन सब तामसिक भोगों को देखूंगा तो हो सकता है मेरा मन भटक जाए, मेरी साधना। विवेकानंद जी ने मना कर दिया। नर्तकी पहुंच गई, प्रतीक्षा हुई, वहां से उत्तर आया कि विवेकानंद जी नहीं आएंगे। उस नर्तकी को बड़ी उदासी हुई। नर्तकी ने पूछा क्यों नहीं आएंगे, तो कहा कि नहीं, वो गुरु ने मना किया है कि वो नृत्य आदि नहीं देख सकते किसी नर्तकी का। तो वो नर्तकी संगीत में भी बड़ी निपुण थी। वो अपना वीणा उठाती है और एक पद गाती है। प्रभु प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, चाहो तो पारी करो। नर्तकी कहती है, बड़ा सुंदर पद गाती है और विवेकानंद के पास चली जाती है। जैसे ही गीत गाती है तो विवेकानंद स्वयं ही आ जाते हैं। वो कहती है, कैसे संत हो, यदि वास्तविक संत होते तो भेद ना करते। डरना तो मुझे चाहिए था, मैं ऐसे कार्य करती हूँ, वैश्यावृत्ति के कार्य करती हूँ। यदि आप वास्तव में संत थे तो मुझे बदल देते। आप मुझसे डर गए, डरना तो मुझे आपसे चाहिए था। सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। पारस तो ये नहीं देखता है कि ये कसाई के यहाँ का लोहा है या मंदिर का लोहा है, तो आपने क्यों देखा? आप मुझसे डर गए।
यदि आप संत होते, और ये बात स्वयं विवेकानंद जी ने लिखी है, रोक ना सके अपनी कलम को, स्वयं लिख दिया। ये पद भी लिखा विवेकानंद जी ने, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, और सो दुविधा पारस नहीं देखत, कंचन करत खरो। जब पारस दोनों को, बुरे को भी और अच्छे को भी खरा कर सकता है, तो कैसे? एक स्वच्छ जल की नदी जा रही है, एक नाला जा रहा है, नर्तकी गाती है, और जब दोनों एक साथ मिलते हैं गंगा में, तो सुरसरी नाम परो, उसका नाम सुरसरी पड़ जाता है। जब वो भेद नहीं करती गंगा, वो नाले आके मिल जाए, गंदगी आके मिल जाए या स्वच्छ जल, जब वो स्वयं को सुरसरी कर सकती है, तो आप भी तो गंगा की तरह पवित्र हैं, पारस की तरह। यदि आप में सामर्थ्य था तो आप मुझे बदल देते, मुझे भगवत भजन में लगा देते, मुझे अपना शिष्य बना लेते, तो मान जाते।